अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4 का। हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देख लें कि ये जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ही है, लेकिन ये किन के अंदर पाई जाती है। बेसिकली हम जितनी भी ऑर्गेनेली स्टडी कर रहे हैं, ये ओवरऑल बताया जा रहा है कि सेल्स के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली हो सकती है। फिर वो डिफरेंट सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनकी क्वांटिटी मौजूद होती है सेल्स के अंदर। अब जो प्लास्टिड है ये वो ऑर्गेनेली है जो कि पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और कैसी है, मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली ही है। और इसकी 3 टाइप्स हैं बेसिकली प्लास्टिड्स की। वो कौन कौन सी हैं उन्हें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड टाइप जो है इसकी वो है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को पहले देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बेटा, क्रोमो का वर्ड निकला है कलर से, ठीक है। जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट वर्ड्स अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। क्रोमो का वर्ड यूज़ होता है कलर के लिए। और क्लोरोप्लास्ट का फिर इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट के बॉडी के उन पार्ट्स में मौजूद होती है जहाँ पर प्लांट की बॉडी को ब्राइटली कलर्स देने होते हैं। ब्राइटली कलर्स, एक तो लीफ का कलर भी होता है ना ग्रीन, वो लीफ का कलर ग्रीन जो है वो मेजर एक क्लोरोफिल पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होता है, उसकी वजह से होता है। लेकिन उसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है ये बाकी पार्ट्स को ब्राइटली कलर देते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं मेजर ब्राइटली कलर, प्यारे प्यारे कलर जो है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं फ्लावर्स में। तो फ्लावर के जो प्यारे कलर्स होते हैं हमें पता है, रेड फ्लावर होता है, येलो फ्लावर है, पर्पल फ्लावर है, पिंक है। तो ये जितने भी खूबसूरत कलर्स होते हैं फ्लावर के, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेली की वजह से। इसका ये मतलब है कि जो फ्लावर की लीव्स होती हैं, उन लीव्स के सेल्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेली पाई जाती है, ठीक है। फिर इनके कलर्स की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि रेड कलर वाला क्रोमोप्लास्ट, येलो कलर वाला क्रोमोप्लास्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर फ्लावर के कलर्स होते हैं। तो जो ब्राइटली कलर्स है इनका फंक्शन क्या है बेसिकली, कि ये क्रोमोप्लास्ट जो है डिफरेंट कलर्स जो फ्लावर्स को देती है, इसका मकसद क्या है। तो इसका मेजर पर्पस या इसका फंक्शन ये है कि पॉलिनेशन करवाना। पॉलिनेशन कैसे होगी, कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करेंगे फ्लावर की तरफ, और जब फ्लावर के ऊपर आके बैठेंगे तो उसके नतीजे में डिफरेंट पोलन ग्रेन्स जो है वो अटैच हो जाएंगे फ्लावर की बॉडी के साथ, और उसके नतीजे में फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स के ब्राइटली कलर्स रखे जाते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ये काम करवाता है, क्रोमोप्लास्ट ये काम करवाता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, ल्यूकोमीन होता है कलरलेस। से ल्यूकोसाइड्स आप पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। ल्यूकोसाइड्स होते हैं ऐसे सेल्स, वाइट सेल्स को हम कहते हैं ल्यूकोसाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोमीन्स होता है वाइट या कलरलेस, हम कह सकते हैं उन्हें वाइट ब्लड सेल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनका कोई कलर नहीं है। रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर होता है, तो ल्यूकोमीन कलरलेस। तो ये वाली जो ऑर्गेनेली है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर हमने बात कर ली कि ब्राइटली कलर्स होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि कैसी है, कलरलेस। और ये भी आपने याद रखना है कि अगर आपको एमसीक्यू आए कि फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट इज थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। कलरलेस है तो इसका काम क्या है, ये प्लांट के उन हिस्सों पर मौजूद होती है जहाँ पर फूड स्टोर होनी होती है, ठीक है। और किस तरह की फूड स्टोर होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं लिपिड्स हो सकते हैं, स्टार्च हो सकती है, और प्रोटीन, ठीक है। मेजर यही फूड होती है, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड जो है, ये वाली फूड हो सकती है जो कि स्टोर होगी डिफरेंट सेल्स के अंदर प्लांट्स के। और उन डिफरेंट सेल्स के अंदर कौन सी वाली ऑर्गेनेली फिर होगी इस फूड को स्टोर करने के लिए, वो ऑर्गेनेली है ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की डिटेल क्या है। जी स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा कि उसकी भी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। बिल्कुल इसी तरह जो है क्लोरोप्लास्ट की भी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होती है? वो होती है स्मूथ होती है, ठीक है। इसकी कुछ आपकी बुक में जैसे डायग्राम बनी हुई है, कुछ ऐसा उन्होंने क्रॉस सेक्शन या स्ट्रक्चर दिखाया है, वो हम देख लेते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वाली हम कह लें कि ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई इनफोल्डिंग्स या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो जो थाइलाकॉइड्स हैं वो ऊपर नीचे एक पूरी स्टॉक बना देते हैं। तो उस पूरे स्टॉक को फिर हम नाम दे देते हैं ग्रेना का। क्या नाम देते हैं? ग्रेना का। देखिए ये जो इनमें से एक मैंने कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ठीक है। और ये जो पूरी स्टॉक है, इस पूरी स्टॉक को कहेंगे हम ग्रेना। सिंगल है तो ग्रेनम, अगर हम सबकी बात करें तो ग्रेना हो जाएगा। फिर ये जो ग्रेना है या ग्रेनम है, ये आपस में इंटर ग्रेनम के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड भी होंगे और इंटरग्रेनम के ज़रिए से। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाती है? वो डिफरेंट कॉइन लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे थाइलाकॉइड कहते हैं। और फिर वो थाइलाकॉइड ऊपर नीचे अरेंज होता है स्टॉक की फॉर्म में, और वो क्या चीज़ बना देता है? ग्रेनम। एक से ज़्यादा ग्रेनम मौजूद होते हैं, इसलिए हम कंबाइनली नाम देंगे कि ग्रेना है काफ़ी ज़्यादा। और फिर ये ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरग्रेनम। अब इसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हमने बात की थी सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो फ्लूइड है वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का, ठीक है। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा का। अब हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में कि जो क्लोरोप्लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट का भी कुछ फंक्शन है और क्रोमोप्लास्ट का भी फंक्शन है, तो क्लोरोप्लास्ट का भी फंक्शन है। बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, मतलब कि एक तो हो गया ना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिएक्टेंट यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो कंडीशन होती है। तो सनलाइट तो मिल जाएगी डे टाइम में, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इट मीन्स कि वो जो क्लोरोफिल मौजूद होता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट पे मौजूद होता है। तो वो कहाँ पर मौजूद होता है? जो थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है? इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। और पिगमेंट का वर्ड जहाँ भी आए आपको पता होना चाहिए कि पिगमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शंस के नतीजे को में जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बेसिकली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों जो है वो फोटोसिंथेसिस के सब जो है हेडिंग्स हैं या इसके पॉइंट्स हैं कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा पे। बहरहाल ये बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट में आपने ही देखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, आउटर स्मूथ है, इनर गिव राइज टू द थाइलाकॉइड फ्लैटेंड थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर्स। और वो थाइलाकॉइड जब अरेंज हो जाएंगे तो वो ग्रेनम कहलाएंगे। ग्रेनम आपस में अटैच भी होते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्ट्रोमा होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? पिगमेंट। और पिगमेंट जो है वो क्या है? क्लोरोफिल है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। जितने भी यूकेरियोट्स हैं, जितने भी यूकेरियोटिक प्लांट्स हैं, बेसिकली उनके अंदर जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो इसी ऑर्गेनेली यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।